प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। और बच्चों, अगर आपका भी 5 फरवरी को फिजिक्स का पेपर है तो यह क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऐसे बच्चों, बायोलॉजी के पेपर के अनुसार हमें नहीं लगता कि इतना भी आसान प्रश्न आएगा जितना आप लोग सोच रहे हो। तो बच्चों, हमें सभी तरह से सतर्क रहना होगा, सारे प्रश्नों को अच्छे से याद करना होगा बच्चों। ओके, इस प्रकार के प्रश्नों के आने के चांस बच्चों बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए इसको जरूर याद कर लीजिएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल आपके सामने है, आपके फोन के स्क्रीन पर है, तो सभी बच्चे हमारे साथ आंसर को जरूर लगाते चलिएगा। देखिए बच्चा पार्टी, हम फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, ये हमारा गारंटी है कि एग्जाम में इसके बाहर नहीं आएगा। और अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में हो तो वहां पे हमने कुछ फॉर्मूला को भेज दिया, वहां उससे याद कर लेना बच्चों, ऑब्जेक्टिव वहां से बन जाएगा अगर फॉर्मूला बेस वाला ऑब्जेक्टिव पूछा तो। देखो चलो पहले इसको कवर कर लेते हैं। देखिए पहला नंबर सवाल है, वैसे पदार्थ जिनसे होकर आवेश का प्रवाह सुगमता से यानी कि बच्चों आसानी से होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। आसानी से होने वालों को बच्चों क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। एकदम बच्चों ध्यान से देखो, क्लास को जितना अलग से समझाएंगे उसको भी समझ लेना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ऐसा थोड़ी है कि जो हम बताए वही आ जाए। नहीं बच्चा, जितना हम अलग से समझाएंगे उसे भी याद करते चलना, क्योंकि अब की बार बायोलॉजी के पेपर में रिलेटेड प्रश्न ज्यादा था, जैसे उदाहरण वाला, एग्जाम्पल वाला, निम्नलिखित में कौन सा ये है वो है, तो बच्चों वो सब देखना पड़ता है। देखो ये रहा प्रश्न हमारे सामने। ऐसे बायोलॉजी का भी बहुत सारा प्रश्न आया है। देखो ये रहा प्रश्न हमारे सामने, एक ही पदार्थ के धातु के दो गोले ए तथा बी दिए गए हैं। एक पर बच्चों देखो प्लस क्यू यानी कि इसे धनावेशित किया गया बच्चों, और दूसरे पर माइनस क्यू आवेश यानी कि इसे ऋणावेशित किया गया है। तो बच्चों हमने क्या बताया है, अगर किसी वस्तु को हम धनावेशित करते हैं तो उसका द्रव्यमान घट जाता है, और अगर किसी वस्तु को ऋणावेशित करते हैं बच्चों उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। यानी कि बी का द्रव्यमान क्या होगा बच्चों, बी वाला का बढ़ जाएगा, ए का क्या होता है, घटता, लेकिन ए वाला तो बढ़ेगा। ये तो गलत हो जाएगा ऐसे ही, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर सवाल का जवाब बताओ। विद्युत फ्लक्स का मान निर्भर करता है बच्चों। देखो विद्युत फ्लक्स के लिए आप लोगों ने क्या पढ़ा है सर, फाई बराबर क्या होता है, फाई बराबर ई वेक्टर इनटू में क्या होता है सर, डी ए होता है। ऐसा वाला पढ़े हो ना बच्चा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अब यहां से देखो ना बच्चों, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र रेखाओं पर निर्भर कर रहा है। देखो ना, दूरी पर भी, पृष्ठ क्षेत्रफल पर भी निर्भर कर रहा है बच्चा, यानी कि ए और बी दोनों पर ये निर्भर करेगा। 3 नंबर सवाल का जवाब सी होगा। बच्चा पार्टी पूरे ध्यान से देखो, अब ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बैंक वाला आ जाएगा, नहीं बिल्कुल नहीं। अब हमारा सारे प्रश्नों को करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको एक पेपर से तो पता चल गया होगा, अनुमान लग गया होगा कि किस प्रकार का प्रश्न आने वाला है। देखो एक खोखले गोले के अंदर विद्युत विभव बच्चों हमने क्या बताया था, E बराबर 0 और V बराबर क्या होता, समान होता। अच्छा बच्चों बताया था कि नहीं बताओ, तो ये दोनों में से कुछ पूछे, विद्युत क्षेत्र क्या होता, शून्य होता है। अगर विद्युत विभव की जगह विद्युत क्षेत्र होता तो शून्य लगाते, लेकिन अगर विभव है तो प्रत्येक बिंदु पर समान हो जाएगा। 4 नंबर सवाल का जवाब अगर आप लोग बी को लगाओगे बच्चों तो करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, 5वां नंबर सवाल का जवाब बताओ। एक विद्युत द्विध्रुव पर कुल आवेश कितना होता है। अच्छा बच्चों ये बताओ, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है ये कौन सा राशि है, जल्दी से चैट करके बताओ बच्चा। जितना भी रिलेटेड होगा हम बताते चलेंगे, बस अपना फर्ज निभाओ बच्चों, एकदम ध्यान से सुनो। अब इधर उधर का समय बर्बाद मत करो, जो पेपर हो गया उसे भूल जाओ भाई, कुछ हुआ नहीं हुआ। अब आगे ऐसा करो कि भाई एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना है। बताओ एक विद्युत द्विध्रुव पर कुल आवेश, कुल चार्ज कितना होता है, जल्दी से बता दो। 0 होता है बच्चों, राइट आंसर ये होगा। इसका मात्रक भी बता दे क्या सर। देखो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है ये कौन सा होता है, पी बराबर क्यू इंटू एल पर है ना बच्चों, यहां से कर लो ना, चार्ज का कूलम हुआ और लंबाई का मीटर, यानी कि सर इसका मात्रक भी बता दिए, कूलम इंटू मीटर। ऐसे करके लिख सकता है ना सर, कूलम लिख देगा अगुना में ऐसे करके मीटर लिख देगा। तो ये सब बच्चा आप लोग उतना भी बच्चे नहीं हो भाई, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर सवाल का जवाब बताओ। साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। यहाँ पे बच्चों आवेशित किया जा रहा है, ये बढ़ जाती है, इंक्रीज होती है। 6 नंबर सवाल का जवाब ए होगा। और बच्चों जितने बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं करे हो तो बच्चा पार्टी क्लास को जरूर लाइक करिएगा। देखो ये 2-3 दिन के अंदर हम फिजिक्स का इतना क्लास ऐसा वाला दे देंगे, जो अगर हार्ड भी पूछा तो इससे लगा के आओगे, और ऐसे तो हमारा पूरा चैनल फिजिक्स से भरा पड़ा है। पढ़े हो तो भाई फिजिक्स का चिंता मत करो, ऑब्जेक्टिव में 35 में 35 की गारंटी हम देते हैं बच्चों। ऑब्जेक्टिव फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो और हिंदी हो, ये 3 विषय हमारा फेवरेट है, ये 3 विषय की गारंटी हम लेते। देखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर, देखो बच्चों हमने क्या समझाया था, यहाँ पे और समझ लो। सर क्या समझाया नहीं समझाया वो भूल जाओ। अब देखो
हमने क्या बताया था, पूछेगा 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है, 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है, ये सब नहीं बताए क्या भाई? बताओ ये 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 13 होता है। 13 होता है ना बच्चा पार्टी, जूल में होगा, याद रखना। और गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या सर? 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 10 जूल होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 जूल होता है बच्चों। कूलम मत लगाना, वो तो कौन सा इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाएगा। नहीं सर, यहाँ पे देखो ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर ये वाला, यहाँ पे 1 मिनट बच्चा पार्टी, ये वाला बात हो रहा है। अब लगा दो कौन सा होगा, जूल वाला बात है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। एकदम समझ तो आ रहा है ना भाई, एकदम बताते चलना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट बच्चों ऊर्जा का मात्रक है, ये भी ध्यान में रख लो। देखो विद्युत धारिता का वीमा क्या होता है, द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस। बच्चों देखो सी बराबर क्या पढ़े हो, हमसे पढ़े हो ना भाई, क्यू बाय भी। देखो बच्चों अगर फॉर्मूला पूछे तो ये भी पूछ सकता है, तो इतना तो ध्यान रखोगे ना। सर नहीं बताए थे, लो ना सर बता दे रहे हैं ना। देखो चार्ज का बीमा क्या होता है, एटी होता है। पता है कि नहीं बच्चों? चार्ज आवेश बीमा जानते हो ना, आईटी जिसे एटी कहते हैं। अब देखो भी मतलब विद्युत विभव, और विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है। इसका बीमा होता है कौन सा? ml2 होता है, टी इनवर्स 3 और ए इनवर्स हो जाता है। अब देखो बच्चों इसको ऊपर कर लो, सिर्फ इसे देखो, एम ऊपर में नहीं है तो इसको जाएगा तो ऊपर में माइनस लग जाएगा। एल ऊपर में है नहीं है सर, इसको भी ऊपर कर दो भाई, माइनस का 2 लगा दो। तब देखो टी टी यहाँ पे एक और ये है ऊपर में जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और ये भी प्लस में, यानी कि टी 4 गो हो जाएगा। ए माइनस में ऊपर जाएगा तो प्लस, यानी कि एक एक दो हो जाएगा, ए पर पावर 2 हो जाएगा। देखो बच्चा पार्टी इससे कोई मिलता है क्या? इससे एम इनवर्स एल इनवर्स 2t4a2। हमें लगता है कि ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा बच्चा। एकदम ध्यान से समझो भाई, कुछ ना पढ़े हो ना, एकदम पढ़ो ध्यान से। देखो एग्जाम अब आसान नहीं रहा भाई, एकदम पढ़ते रहो। देखो एग्जाम ऐसा करेगा, ऐसे डबल क्वेश्चन दे दिया कि हमें 70 दे दिया, 35 बनाना है, और इतना हार्ड दे दिया कि भाई 35 नहीं बनता है बच्चा से, क्योंकि लाइन बाय लाइन तो पढ़े नहीं है, तो उसको पढ़ने की जरूरत होती है। चलो ये रहा 9 नंबर सवाल का जवाब, जल्दी से बता दो। 9 नंबर सवाल है, पराविद्युत माध्यम के एकांक आयतन में कुल वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का मान क्या कहलाएगा? भाई ये ध्रुवण सदिश कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? ध्रुवण सदिश कहलाता है, याद रखना। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 10 नंबर सवाल है, धातु का पराविद्युतांक कितना होता है? या फिर पूछेगा धातुओं का पराविद्युत स्थिरांक कितना है? सर धातु वाला बात है, अनंत लगावेंगे। कितना सर? अनंत। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 11 नंबर सवाल है, विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है? गलत नहीं करोगे भाई। देखो यहां से दो प्रश्न पूछेगा, एक पूछेगा विद्युत फ्लक्स हो गया, और दूसरा होता है चुंबकीय फ्लक्स। कौन सा होता है जल्दी से बताओ। यहां पे कौन सा? बी लिख सकते हो। ये फाई ई क्या होता है? ये विद्युत विद्युत फ्लक्स हो गया बच्चों ना। अब जल्दी से बता दो कौन सा होगा राइट आंसर, फटाफट से बच्चा पार्टी। ये हमारा चुंबकीय, ये हमारा जो होगा बच्चों, ये चुंबकीय फ्लक्स हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे विद्युत फ्लक्स है, ये वाला पूछा गया बच्चों। ई बराबर क्या, कौन सा पढ़े हो जल्दी से बताओ, जल्दी से बच्चा पार्टी कौन सा पढ़े हो? सर हम लोगों ने पढ़ा है, ये बराबर क्या होता है? क्यू इंटू में सर ई होता है। यहाँ पे हम ई भी लिख सकते हैं ऐसे करके बच्चा पार्टी। 1 मिनट। अब देखो यहाँ पे अगर हम निकाले तो ई इंटू क्या होगा? ए हो जाएगा ना, क्योंकि फाई हम यहाँ लिख दिए बच्चों। ई का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम्ब, और एरिया का क्या होगा? मीटर स्क्वायर हो गया। इसका करे तो न्यूटन प्रति कूलम्ब और मीटर का स्क्वायर हुआ। ई का दूसरा मात्रक जो होता है सर वो वोल्ट बटा में मीटर होता है, गुना में एरिया का मीटर स्क्वायर होता है। 1 मीटर से 1 मीटर चला गया तो बच्चा कौन सा सर? वोल्ट इंटू मीटर। यानी कि एक ये मात्रक हुआ, एक ये मात्रक। बच्चों एकदम ध्यान से समझो, ये किसका मात्रक है? ये विद्युत फ्लक्स का है। लेकिन बच्चों अगर चुंबकीय फ्लक्स का पूछेगा ना तो ये क्या होता है? बी इंटू ए होता है। देखो अगर हमारा यहाँ बी है, ये चुंबकीय फ्लक्स है तो बी इंटू ए, और ये हमारा विद्युत फ्लक्स है तो ई इंटू ए। अब देखो बी का मात्रक क्या होता है? वेबर बटा में मीटर स्क्वायर, गुना में एरिया का मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर उड़ गया भाई, तो बच्चा कौन सा? वेबर बचा। ये वाला बात समझ लो। अगर चुंबकीय फ्लक्स पूछे वेबर लगाना, विद्युतीय फ्लक्स पूछे तो ये दोनों लगाना। कौन सा ऑप्शन है भाई? देखो ना कौन सा हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ये वाला हो जाएगा। 11 नंबर सवाल का जवाब अगर भी लगा रहे हो तो बच्चा पार्टी करेक्ट हो जाएगा। ये समझाया हुआ बच्चा पार्टी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। ओके चलो 12 नंबर सवाल देखो, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है? भैया कभी नहीं काटती है। क्या करती है सर? कभी नहीं काटती है। राइट आंसर डी हो जाएगा। ऐसे ये भी इंपॉर्टेंट, इसलिए इसे जरूर याद रखोगे, क्योंकि ये 2 नंबर में पूछेगा दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है भाई, ये सब पूछता है, इसलिए याद रखना। एक बार हो सके तो सब्जेक्ट को उल्टा के पढ़ लेना। देखो भूरा रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड क्या होता है? वही वाला ट्रिक अपना लो भाई। कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड वाला से 2-3 ऑब्जेक्टिव आ जाता है, एकदम समझो। बीबी बीबी रोए जीबी, बीबी रोए जीबी। बच्चों आ गया तो क्या करोगे? अब
अब की बार इतना बायोलॉजी के ये जनक कौन है? अब की बार ये भी प्रश्न था भाई। अच्छा, ये आप लोग कमेंट करके बताओ कौन है, ये हम नहीं बताने वाले। देखो 0 1 2 3 4 5 और 6 हो गया। अब देखो ना कौन सा ब्लैक हो गया, ये ब्लैक हो गया सर काला वाला, ये ब्राउन है जिसका हिंदी भूरा होता है, और भूरा वाला पूछा सर कौन सा एक हो जाएगा। 13 नंबर सवाल का जवाब ए होगा। बच्चा पार्टी मजा आ रहा है ना भाई? एकदम लगाते चलो, कमेंट में बताओ, कम से कम बायोलॉजी का अच्छा मार्क्स आ जाएगा ना। चलो ये रहा, बताओ कार्बन फिलामेंट वाला प्रतिदीप्त लैंप अगर 20 वोल्ट तथा 2.5 वाट पर कार्य करता तो लैंप का प्रतिरोध क्या होगा? 14 नंबर सवाल आपके सामने है, और आप क्या लगाओगे बच्चा, ये तो आप पर निर्भर करता है, जल्दी से बता दो। 14 नंबर सवाल का जवाब क्या पढ़े हो? पी बराबर कौन सा बच्चा, पी बराबर भी इंटू आई होता है ना सर, जल्दी से बताओ। बच्चा पार्टी से अगल बगल में गाना वाना बज रहा है, सरस्वती पूजा है ना, तो माता जी का नाम लेके हम लोग पढ़ाई कर लेते हैं, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम है तो उस पर भी ध्यान देना है, और ये पढ़ाई पर भी हमें ध्यान देना है। ओके चलो बता दो क्या होगा। ये देखो, अगर यहां से करते हो बच्चों ओम के नियम वाला भी गुना में भी बटा में आर, इसको अगर कर लेते हो तो भी स्क्वायर बटा में क्या होगा आर, और ये वाला फॉर्मूला तो पूछ दिया, पी बराबर भी स्क्वायर बटा में आर। बच्चों ऑब्जेक्टिव वाला में आया हुआ मेरे भाई, एकदम देख लो। अब देखो यहां से क्या होगा, ये अगर हम आर निकाले तो आर बराबर क्या होगा बच्चों, आर बराबर भी स्क्वायर बटा में कौन सा पावर हो जाएगा क्या। अब देखो भी स्क्वायर वाट वाला कितना है, बराबर में 20 का स्क्वायर कर दो, और ये हमारा 2.5 पावर तो 2.5 वाट दिया गया। अब यहां से करो ना बच्चा पार्टी, जल्दी से एक बार कर दो। देखो ये हमारा 400 हो गया, अब बटा में 2.5, पॉइंट उड़ा दो, एक जीरो ऊपर लगा दो, इसको काट दो सर, कितना बार में कटेगा एक बार काटो आप लोग जल्दी से बच्चों। 25 चौका 100 होता है, लेकिन हमारा तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, जल्दी से बताओ। यहाँ पे अगर हम 800 बार में काटे बच्चा पार्टी, तो यहाँ क्या बार में कटेगा, जल्दी से एक बार बताओ। 5 बार में कट जाएगा ना, फिर इसे काटना पड़ेगा ना, यानी कि 5 है तो 160 हो जाएगा क्या, हाँ 160 बार में कट जाता है, 160, यानी कि बच्चों पूरा का पूरा कटा हमारा बच्चा। आर जो हुआ वो प्रतिरोध का ओम होता है, तो यहाँ पे ओम लिख दो। अब देखो किस में है 160 ओम वाला भैया कहां हो, 14 नंबर सवाल का जवाब सी हो जाएगा। एकदम समझ आ रहा है ना भाई? चलो आगे बढ़ते, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 15 नंबर सवाल है, फैराड मात्रक होता है, फैराड भाई हमने क्या बताया, माइक्रो फैराड आए, पिको फैराड आए, या फिर सिर्फ फैराड आए, ये तीनों भैया ए भाई कहां चला गया, हाँ 1 मिनट बच्चा, अगर ये तीनों में से कोई आ गया तो आप समझो ये सी का मात्रक है, सी विद्युत धारिता का मात्रक है, राइट आंसर बी होगा। विद्युत विभव का वोल्ट होता है, विद्युत क्षेत्र का क्या होता है, ई होता है बच्चों, कौन सा, यहाँ पे देखो ना न्यूटन प्रति कूलम, 1 मिनट, न्यूटन प्रति कूलम हुआ बच्चों। ये देखो विद्युत आवेश का सर कूलम होता है, याद है ना बच्चों, आईटी भी होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है सर, जल्दी से बताओ। यहाँ पे देखो ना बच्चों, जल्दी से बताओ। 16 नंबर सवाल का जवाब क्या लगाओगे सर? देखो ना रो बराबर क्या होता है, रो बराबर आर ए बटा में एल होता है, आर का ओम हुआ और एरिया का मीटर स्क्वायर हुआ, मीटर स्क्वायर यहाँ पे लिख लो ना बच्चों, मीटर स्क्वायर, और लंबाई का मीटर लिख लो। देखो यहां से अगर बच्चों करे मीटर से मीटर उड़ा दो एक, तो बचा कौन सा, ओम अगुना में मीटर। बच्चों देख लो किस ऑप्शन में, ओम मीटर, राइट आंसर ए हो जाएगा। एकदम भाई समझ में आ रहा है ना? क्लास को लाइक करते चलना आप लोग जी। चलो इस क्लास से हम बताए ना, ये 70 ऑब्जेक्टिव जो लाए ना भाई, ये 100 ऑब्जेक्टिव को पार कर जाएगा, क्योंकि देखो जितना समझाएंगे ना भाई उसे एकदम दिमाग में फिट कर लो, ये हम गारंटी देते हैं। रिलेटेड प्रश्न ज्यादातर आता है एग्जाम में। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर सवाल देखो, किसी विभव मापी की सुग्राहिता को बढ़ाने के लिए इसकी धारा को घटाना चाहिए, इसकी धारा को घटाना अति आवश्यक है। 17 नंबर सवाल का जवाब सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर सवाल देखो, धारा घनत्व कौन सी राशि है बच्चों, धारा घनत्व एक सदिश राशि है, जे बराबर आई बटा में ए। यहां से करो ये हमारा धारा का एम्पियर गुना में एरिया का मीटर स्क्वायर, यानी कि बच्चों ये हमारा एम्पियर मीटर इनवर्स टू, ये वाला धारा घनत्व का मात्रक हुआ, यह एक सदिश राशि होता है। 18 का ए हो जाएगा भाई, ये मात्रक याद रखोगे ना, एकदम यस लिख दो सर। चलो आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल देखो, जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब चालक के चारों ओर उत्पन्न हो जाता सौर चुंबकीय क्षेत्र वाला बात है ना भाई। ओके ये ऑस्ट्रेड साहब का नियम है ना, जो कि 1820 में ये प्रकाशित किया था बच्चों। चलो या फिर प्रस्तावित किया था। देखो टेस्ला, एक टेस्ला बराबर क्या होगा, एक टेस्ला बराबर, जल्दी से भाई इसका तो आंसर आप लोग चैट करके बताओ, हम नहीं बताने वाले, फटाफट से, क्योंकि बच्चों इतना बार बता चुके हैं ना कि मत पूछो भाई, जल्दी से बताओ एक टेस्ला बराबर क्या होगा। जल्दी से बच्चा पार्टी, क्योंकि आंसर लगाओगे तब ना, क्या होगा जल्दी से बताओ फटाफट से बच्चा पार्टी, आपका आंसर आएगा कौन सा, एक टेस्ला बराबर। 20 नंबर सवाल आपके सामने है, और टेस्ला और गॉस जो मात्रक होता है ना सर, वो किसका मात्रक होता है, ये तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, ये सब पता होगा आपको। ये किसका होता है, 10 टू द पावर 4 गॉस, राइट आंसर ए होगा। क्या लगा रहे हो बच्चों, एक बार देख लेते बच्चा पार्टी का आंसर क्या आ रहा है, कौन सा लगाओगे। चलो बहुत अच्छे मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर सवाल फटाफट से कर लेते हैं। बगल में सर डीजे वीजे बज रहा है, तो बगल में डांस करने का तो मौका भी तो आप लोगों को मिलेगा ना। देखो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा गतिशील आवेश पर संपादित कार्य कितना होता है, 0 होता है। 21 का
ए हो जाएगा। ओके बच्चों, देखो उधर मस्ती में कुछ बच्चे लगे होंगे, लेकिन आपका मेहनत यही है ना भाई, एग्जाम के लिए मेहनत ही चाहिए। ओके, साथ में माता जी का पूजा करके भी अच्छे से जाना है, एकदम अच्छे मार्क्स लाना भाई, फिजिक्स में कोई गड़बड़ी नहीं होने वाली है। देखो एमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं, एमीटर श्रेणी क्रम में, अब वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में, दोनों को एकदम दिमाग में रख लो। चलो आगे बढ़ते बच्चा पार्टी, ऐसे बताते चलना, आवाज तो जा रहा है ना, क्योंकि बगल में बहुत जोर जोर से ये डीजे बज रहा है। देखो ये रहा, एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जा सकता है, किसमें जोड़कर भाई, जल्दी से बताओ किसमें जोड़कर सर, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध को जोड़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर सवाल है, गैल्वेनोमीटर एक विद्युतीय यंत्र है जिसकी मदद से क्या मापा जाता है, गैल्वेनोमीटर के सर धारा मापते हैं, गैल्वेनोमीटर के द्वारा धारा को मापते हैं, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, याद रहेगा। चलो हाँ, आगे बढ़ते अगला नंबर सवाल देखो बच्चों, ये रहा प्रश्न आपके सामने, बताओ बच्चा पार्टी, हल्के में ना लो एग्जाम भाई, फिजिक्स है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा धारा, प्रेरित धारा की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है, बताओ बच्चों, कौन सा, लेंज भैया का नियम है ना। चलो अच्छा बच्चों, आप लोगों से ये प्रश्न रहा, किरचॉफ का पहला नियम किस आवेश, सॉरी आवेश तो बता दिए, चलो किरचॉफ का पहला नियम आवेश संरक्षण और दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण, याद रखना आप सब। देखो ये रहा, जब एक चुंबक के क्षेत्र में धातु का गोला गतिमान कराया जाता है तब यह गर्म हो जाता है, क्योंकि उसमें भंवर धारा उत्पन्न होती है बच्चों। 26 नंबर सवाल का जवाब सी हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर सवाल का जवाब बताओ, ये रहा, डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर, किस पर बच्चा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर। भाई 27 का बी लगाओगे क्या, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते बच्चा पाठी, क्लास को एक बार लाइक करते चलना आप लोग। देखो चुंबकीय फलक से एक अदिश राशि है, भैया जी वहां पे क्या बताए थे, क्या बताए थे भैया जी, हाई बी बराबर आएगा कौन सा, यहाँ पे देखो ना बी इंटू ए लिखोगे। अब देखो बी, ये चुंबकीय क्षेत्र बच्चों ये एक सदिश राशि होता है, और चुंबकीय फलक से एक अदिश राशि है, याद रहे बच्चों, बी का मात्रक वेबर बटा में मीटर स्क्वायर गुना में एरिया का मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर चला गया, वेबर बचा, राइट आंसर ए लगाओ बच्चों। ये देखो ये चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, ये भी चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, हेनरी स्वप्रेरकत्व का मात्रक है भाई, याद है कि नहीं, भूल गए का। चलो 29 नंबर सवाल देखो, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं बताओ, ये 2 नंबर के लिए, और 5 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसफार्मर के पूरे सचित्र वर्णन कीजिए। अब बताओ 29 नंबर सवाल का जवाब कौन सा, 2 प्रकार के होते हैं क्या, एक उच्चाई ट्रांसफार्मर, दूसरा अपचाई ट्रांसफार्मर, याद है कि नहीं भाई, भूलना मत। चलो आगे बढ़ते अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, एक बार भाई क्लास को लाइक कर देना आप लोग। देखो ध्रुव प्रबल्य का ऐसा मात्रक क्या होगा, बताओ बच्चा क्या होगा, ध्रुव प्रबलता का मात्रक क्या होता है सर, एम्पियर इंटू मीटर होता है। चलो अगला नंबर सवाल देखो, यदि किसी चुंबक को लंबाई के लंबवत 2 भागों में विभक्त कर दिया जाए तो निम्नलिखित में किसका मान अपरिवर्तित रहेगा, किसका सर, ध्रुव प्रबल्य का, क्या राइट आंसर ए हो जाएगा, एकदम करेक्ट है ना सर, पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एग्जाम से पहले हम कराएंगे बच्चों। ओके चलो ये रहा प्रश्न, चुंबकत्व के अस्तित्व का मूलभूत कारण क्या है, बच्चों बताओ चुंबकत्व के अस्तित्व का मूलभूत कारण क्या है, जल्दी से बताओ कौन सा है बच्चों, विद्युत आवेश की गति है, करेक्ट आंसर भी होगा। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ बच्चों, चिल्ला के बोलना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि ये बगल में आवाज सब हो रहा है, तो आप लोगों को सुनाई नहीं देगा, इसलिए बहुत जोर जोर से बोल रहे तब आपके पास ये आवाज जा रहा है। देखो चुंबकीय क्षेत्र का मान घटने से चुंबकीय सुई का आवर्तकाल क्या होता है, इसका घट जाता है, क्या होता है, घट जाता है, ए भाई घटेगा कैसे, एक मिनट, चुंबकीय सुई है ना बच्चों, यानी कि अगर हम एक फॉर्मूला पर टी बराबर क्या होता है बच्चों, 2 पाई एम बटा में बी होता है सर, ये वाला फॉर्मूला होता है बच्चों। अगर देखो अगर हम बी को घटाए बच्चों, अगर हम क्या करें बी को घटाए तो हमारा वो टी क्या होगा, ये बढ़ जाता, यानी कि बच्चों इसको घटा रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र को हम घटा रहे हैं तो ये तो बढ़ेगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। 33 नंबर सवाल का जवाब बी वाला हो जाएगा, क्योंकि टी समानुपाती क्या होता है या फिर व्युत्क्रमानुपाती कह सकते हो बी के, यही वाला बात होता है ना बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो 34 नंबर सवाल है, चांदी क्या होता है भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ चांदी क्या है, जो कि विद्युत का सुचालक है ना भाई मेरे, अब लगा दो, चांदी क्या है सर, प्रति चुंबकीय होता है, और अनुचुंबकीय O2 कह सकते हो, लो चुंबकीय कौन सा Fe2O3 कह सकते हो, उसके बाद और भी कुछ कह सकते हो क्या बच्चों, लोहा भी कह सकते हो, लोहा आए, कोबाल्ट आए, निकेल आए, ये सब क्या है, लो चुंबकीय है ना मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं 35 नंबर सवाल है, प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है, क्या होती है सर बताओगे क्या, बिल्कुल ऋणात्मक होती है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, ये सब समझाने वाली बात नहीं है। ये रहा, शैथिल्य कौन प्रदर्शित करता है सर, लौह चुंबकीय पदार्थ शैथिल्यता को प्रदर्शित कर, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं 37 नंबर सवाल देखो, किसी स्थान पर आभासी नमन कोण सदा क्या होता है, सदा जो होता है ना बच्चों हमेशा क्या होता है, यथार्थ नमन कोण से अधिक होता है, राइट आंसर ए हो जाएगा। ओके चलो अगला नंबर सवाल देखो 38 नंबर सवाल, गामा किरणों का देखो बच्चा पार्टी, देखो 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 यहाँ पे देखो, पहले हम लिख दे 3 गुणा 10 पर पावर 19 हर्ज से लेके 3 गुणा 10 पर पावर 15 हर्ज जो होता है बच्चों, ये किसका होता है, ये भैया जो होता है ना ये एक्स रे का होता है, किसका होता है बच्चों, एक्स रेज का होता है, तो ये हमारा नहीं होगा क्योंकि गामा किरण है ना भाई, है ना। अब देखो अब हम आगे बढ़ते हैं, देखो ये किसका 3 गुणा 10 पर पावर 16, एकदम ध्यान में रखना बच्चों, ये कोई भी आ सकता है, 3 गुणा 10 पर पावर 16 हर्ज से 7.5 गुणा 10 पर पावर 14 हर्ज का जो होता है बच्चों, ये किसका होता है, ये पराबैंगनी लिखना
पड़ेगा क्या बच्चों, पराबैंगनी विकिरण का होता है, यहाँ पे लिख देते हैं बच्चों, पराबैंगनी यहां लिख दो, विकिरण का होता है। ओके बच्चों, अब देखो ये किसका होता है सर, 7.5 गुना 10 पावर 14 हर्ट्ज से 3.5 गुना 10 पावर 14 हर्ट्ज जो होता है ना बच्चों, ये किसका होता है याद रख लो, ये भैया जो होता है ना, ये दृश्य प्रकाश का होता है। किसका है सर, दृश्य प्रकाश का। बच्चा कौन सा, 3 गुना 10 पावर 22 हर्ट्ज से 3 गुना 10 पावर 18 हर्ट्ज वाला गामा किरण का। बच्चों ये चारों को याद रख लो, एकदम भूल गए तो भाई बहुत बहुत ज्यादा गलत बात है। ओके, फिर बोलना कि एग्जाम में सर नहीं आया प्रश्न। देखो पौधा घरों में किन का उपयोग होता है, यही सब वाला प्रश्न एग्जाम को प्रिय है भाई, तो यही वाला याद करेंगे ना, बताओ क्या होगा इसका, क्या होगा सर, अवरक्त विकिरण का पौधा घरों में होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, बेतारी तार संचार का आविष्कार किसने किया था, किसने, मैक्सवेल किया था, मार्कोनी किया था, हर्ज ने, या फिर जगदीश चंद्र बसु ने, किसने किया था इसका बताओ, मार्कोनी साहब ने किया था बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, 41 नंबर सवाल, विद्युत चुंबकीय तरंग की उत्पत्ति का मूल कारण क्या है, कौन सा कारण है बच्चों, बता दो क्या होगा इसका राइट आंसर। 41 नंबर सवाल, आवेश की त्वरित गति। शायद ये प्रश्न हमने पहले भी बता चुका है और अब भी बता रहे, इंपॉर्टेंट है बच्चों, जरूर याद रखना इसे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, 42 नंबर सवाल देखो, किसी द्रव्यात्मक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल निर्भर नहीं करती है, किस पर निर्भर नहीं करेगी बच्चों, बताओ, ये तीव्रता पर निर्भर कभी नहीं करती है बच्चों, इंटेंसिटी पर कोई लेना देना इससे नहीं है बच्चों। राइट आंसर सी होगा 42 नंबर सवाल का जवाब। चलो 43 नंबर सवाल का जवाब बताओ, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति हो सकती है अनुप्रस्थ, विद्युत चुंबकीय तरंग बच्चों अनुप्रस्थ, जबकि ध्वनि तरंगों की प्रकृति बच्चों याद रखना, ध्वनि वाला अनुदैर्ध्य लगाना, अगर ध्वनि पूछे तो अनुदैर्ध्य लगाना। ओके चलो ये देखो, कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है, कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है। अच्छा बच्चों आपसे पूछेगा कि क्रांति कोण कितना होता है, अच्छा जल्दी से बताओ, मानो एग्जाम में आ गया है, एकदम पूछो, एकदम आ गया बच्चों, बताओ कांच का क्रांति कोण कितना होता है, बताओगे क्या कोई, कांच का क्रांति कोण जो होता है ना सर, वो होता है 41 डिग्री होता है। ऐसे गेस्ट पेपर में 42 दिया गया, लेकिन वो लगभग में मैनुअली हमारा 41 डिग्री होता है, और लगभग में 42 डिग्री अगर लगभग में हो बच्चों तो वो भी लगाना करेक्ट हो जाएगा ना बच्चों। अब देखो हीरा का कितना हुआ अपवर्तनांक 2.42 होता है, और ये इसका क्रांति कोण 24.41 डिग्री होता है। ये सब याद रखोगे ना बच्चा, ये सब भूलने वाली चीज नहीं है। चलो आगे बढ़े क्या बच्चों, ये रहा प्रश्न आपके सामने, ऑप्टिकल फाइबर के केंद्रीय भाग को क्रोड कहा जाता है, ऑप्टिकल फाइबर के केंद्रीय भाग को बच्चों क्रोड कहा जाता है, याद रखना, ये सभी उसी में होता है, जैकेट क्लैडिंग ये सब उसी में होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, 46 नंबर सवाल, ये रहा थोड़ा सा छोटा सा न्यूमेरिकल है, इसे बनाने में तो मजा आता है ना, हमने बता चुका है ना बच्चों, 6 तथा माइनस को 2 डायपोल क्षमता के दो लेंस संपर्क में रखे गए, निकाय की फोकस दूरी क्या होगी, एकदम आसान है बच्चों, लगाओ पहले आप लोग बता दो, एक को P1 मान लो भाई, P1 कितना है, P1 देखो ना, P1 दिया गया सर यहाँ पे P1 अच्छा दिया गया, P2 कितना दिया गया बच्चों, माइनस को 2 दिया गया, P बराबर क्या पढ़े हो, P बराबर P1 प्लस P2, P1 प्लस P2, अब देखो P1 कितना 6 है, प्लस में माइनस का 2 हो जाएगा, अब यहां से करो बच्चों, 6 माइनस का 2 बराबर 4 हो जाएगा, 4 कितना पावर है तो डायरेक्टर में होगा ना बच्चों, ये तो डायरेक्टर में, लेकिन सर इसके लिए P बराबर कौन सा फॉर्मूला पढ़े हो जल्दी से बताओ, 1 बाय फोकस दूरी, F निकालना, F बराबर 1 बाय P, लेकिन 4 दिया गया तो 4, ये 0.25 और 1 बाय P ये वाला फॉर्मूला मीटर में होता है, यहाँ पे मीटर लिख दो बच्चों, 0.25 मीटर, राइट आंसर ए हो जाएगा। 46 नंबर सवाल का जवाब ए हमारा करेक्ट हो जाएगा बच्चों। चलो 47 नंबर सवाल का जवाब बताओ, अभिसारी लेंस को पानी में डुबाने पर उसकी क्षमता क्या होगी बच्चों, घट जाती है क्या, 47 का क्या लगाओगे, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ बच्चों, क्योंकि फिजिक्स में हमें लाना है, ऑब्जेक्टिव में भाई 70 में 70 लाना चाहिए, एग्जाम में अगर ये हम 60 भी लड़ा देते ना भाई, 35 ही बनाना है, एकदम मजे तरीके से बना के आओगे, क्योंकि आप लोगों को फिजिक्स आसान लगता है, केमिस्ट्री भी आसान लगता है। बताओ किसी वस्तु द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण को क्या कहते हैं, दर्शन कोण कहते हैं, कौन सा कोण है बच्चों, दर्शन कोण कहते हैं, याद रखना ये वाला इंपॉर्टेंट है। ओके ऐसे बच्चों मैं बता दूं, क्रांति कोण, दिक्पात कोण, आवर्धन क्षमता, ये 2 नंबर में पूछ सकता है भाई, एकदम एक बार इसे जरूर देख लेना, पढ़ लेना भाई, एकदम पढ़ लेना ना, आ जाएगा तो लगा क्या ना, ऐसे तो नहीं कहोगे ना सर नहीं आया। देखो बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है, बेलनाकार हमने क्या बताया बच्चों, देखो एकदम समझो, दीर्घ दृष्टि दोष उत्तल लेंस, दीर्घ दृष्टि दोष उत्तल लेंस, दूर वाला दूर दूर बच्चों उत्तल लेंस, देखो निकट वाला अवतल लेंस, निकट वाला बच्चों कौन सा, अवतल लेंस, देखो अबिंदुकता को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस बच्चों। अब देखो जरा दृष्टि दोष कौन सा सर, बाईफोकल लेंस, अब लगाओ कौन सा, बेलनाकार वाला भैया है, अबिंदुकता लगा के निकल लो, क्योंकि हमारे पास टाइम भी नहीं है और आपके पास भी टाइम नहीं है, क्योंकि एग्जाम सर पे है। देखो 2.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होगी, वो लेंस की क्षमता नहीं है भाई, यहाँ पे आवर्धन क्षमता है, और आवर्धन क्षमता के लिए एक फॉर्मूला हमने क्या बताया था, F बराबर फोकस दूरी 2.5 दिया गया सेंटीमीटर में, और हम लोगों ने M बराबर क्या पढ़ा है बच्चों, M बराबर क्या पढ़े एक बार बताओ, 1 प्लस D बाई F। अब देखो सर 1 लिखेंगे, अब प्लस में D क्या है सर, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो कि 25 सेंटीमीटर में होता है, F कितना 2.5 है, पॉइंट उड़ा दो सर, जीरो लगा दो, 25 दहीन के कितना होता है 250, यानी कि 1 प्लस 10 बराबर जोड़ घटाव वाला बात है क्या सर, 11 हो जाएगा आंसर, राइट आंसर सी हो जाएगा। एकदम समझ में आया ना भाई, एक बार लगा दो चैट सेक्शन में, लेकिन ये फॉर्मूला याद रख लो, ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा 1 प्लस D बाई F, 1 प्लस D बाई F, M बराबर 1 प्लस D बाई F, याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं,
51 नंबर सवाल देखो, एक प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश का न्यूनतम विचलित अवयव कौन सा होगा? 51 का बताओ जल्दी से बच्चा, कौन सा? लाल वाला। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर सवाल देखो, प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? देखो भैया, अगर कणी का सिद्धांत होता तो न्यूटन लगाते ना भाई। और बता दो हाइगेंस वाला बात है क्या? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 52 नंबर सवाल का जवाब ए हो जाएगा। ओके, और द्रव्य तरंग सिद्धांत वाला ये तो डी ब्रोगली वाला भैया हो जाएगा ना बच्चों। चलो 53 नंबर सवाल है, प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत द्वारा किसकी व्याख्या नहीं होती? जल्दी से बताओ क्या होगा बच्चों इसका? जल्दी से बताओ, जल्दी से 53 नंबर सवाल का जवाब। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे डिफिनेशन ये चारों का आपको याद होना चाहिए। अपवर्तन नहीं भी याद है कोई बात नहीं, अपवर्तन नहीं पूछेगा। ये तीन, ये परावर्तन भी नहीं पूछेगा भाई। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन और ध्रुवण, ये दोनों याद कर लेना आप लोग। रचनात्मक व्यतिकरण के लिए कौन सा सही है? रचनात्मक व्यतिकरण वाला भैया एकदम देखो ये वाला बात है। यहां से क्या पढ़ते हो? 50 कौन सा? 4 है ना भाई। अब बताओ कौन सा? विनाशी के लिए जानते हो ना बच्चों, हमने विनाशी के लिए क्या बताया था? विनाशी व्यतिकरण बच्चों, इसे याद रखना। विनाशी व्यतिकरण बच्चों, विनाशी व्यतिकरण के लिए क्या बताया था बच्चों? बताओ एक बार चैट सेक्शन में। फाई बराबर 2n प्लस में 1 होता है क्या? एक बार बताओ। 2n प्लस 1 इंटू में लेमडा बाई 2, ये वाला हम नहीं बताए थे बच्चा, नहीं बताए थे क्या? ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है। और या फिर ये पूछेगा, या फिर पूछेगा कौन सा? 2n प्लस में कौन सा? एक बार जल्दी से बताओ। 2n प्लस पाई होता है, 2n प्लस 1 इंटू में पाई हो जाता है। ये भी याद रख लो, ये भी पूछ देगा। लेकिन हमें नहीं लगता कि ये दोनों में से आ सकता है। ये देखो, ये दो फॉर्मूला हो गया, ये दोनों में से देख लो कोई आ जाए। और फिर उसके बाद रचनात्मक है, एक हमारा व्यतिकरण विनाशी व्यतिकरण और दूसरा रचनात्मक व्यतिकरण बच्चों कौन सा? फाई बराबर 2n पाई, फाई बराबर 2n पाई। यहाँ पे कलांतर पूछा गया, फाई पूछा गया बच्चों। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर सवाल देखो, किसी माध्यम की सतह पर आपतित किरण के ध्रुवण कोण का टेंजेंट यानी कि बच्चों म्यू बराबर 10 IIP। देखो ना ये वाला बात, और ब्रूस्टर भैया का ये नियम है, आप लोगों ने पढ़ा है बच्चों। ये वाला फॉर्मूला तो एकदम दिमाग में बैठा लो भाई, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव भी आपका बन जाएगा। वही वाला बात है, नियम किसका है? तो ब्रूस्टर का नियम है। चलो आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर सवाल देखो, जब किसी पदार्थ पर प्रकाश क्रमशः 60 डिग्री पर है बच्चों, तो परिवर्तित प्रकाश दूरी ध्रुवित होता है, तो पदार्थ का पदार्थ क्या होगा? जब किसी पदार्थ पर प्रकाश 60 डिग्री पर आपतित होता है, तब परिवर्तित प्रकाश की पूरी तरह क्या होता है? ध्रुवित होता है, तो पदार्थ का पदार्थ क्या होगा? ये नहीं लगता कि बच्चों हमें ब्रूस्टर भैया का नियम है, म्यू बराबर 10 IP, 10 I और P हो जाएगा। तो देखो म्यू हमारा ये पी आई पी कोण कितना दिया गया? 60 डिग्री दिया गया बच्चों, दिया गया ना। तो यहाँ करो म्यू बराबर 10 दिया गया, 10 लिख दो, और IP का मान 60 डिग्री है तो 1060। अब देखो म्यू बराबर रूट, हमें लगता है कि इससे 1060 का मान कितना होता है? √3। मैथ वाले भैया किधर हो बताओ ना जल्दी से। अब देखो यहाँ से करो जल्दी से, बताओ 1.732 होता है क्या इसका पूरा मान? बताओ कौन सा ऑप्शन में दिया गया? 1.723। जल्दी से बताओ कौन सा है सर? 1.73 ये वाला बात है क्या? राइट आंसर। अगर 2 भी लग जाए तो भी सही हो जाएगा। चलो हाँ, आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर सवाल, सोडियम का कार्यफलन कितना? 2.14। सोडियम का कार्यफलन कितना बच्चों? 2.14, 2.75 बच्चा पार्टी 2.75। 57 नंबर सवाल का जवाब सी हो जाएगा, क्योंकि 2.14 जो होता है ना सर, ये सीजीएम का होता है। सीजीएम और सोडियम में फर्क समझो। ये किसका है सर? ये सीजीएम का है। किसका बच्चों? एकदम दिमाग में बिठाओ, ये सीजीएम का। 2.14 हमारे साथ बोलो भाई, मुंह से निकालो ना आवाज, काहे का बैठे हुए हो? बोलो ना जल्दी से। 2.14 किसका? सीजीएम का है। अब 2.30 किसका बताओ? 2.30 सर ये किसका होता है? ये भैया पोटेशियम का होता है। किसका होता है? पोटेशियम का होता है। ये भी लिख दिया बच्चों। अब देखो ये तो बता दिए। अब 2.40 किसका है? जल्दी से बताओ। ये भैया किसका है ना? ये लिथियम का है। किसका है? ये लिथियम का है। अब मिलाओ कौन सा? सही वाला सी हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर सवाल देखो, कैथोड किरण क्या है भैया? इलेक्ट्रॉनों का समूह है। कैथोड किरण क्या है? इलेक्ट्रॉन यानी कि ऋणाविष्ट कण है। राइट आंसर डी हो जाएगा। कैथोड किरण क्या है? ऋणाविष्ट कण है बच्चों। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। कैथोड किरण इलेक्ट्रॉन है। चलो ये रहा, प्रकाश से संबंधित सभी घटनाओं की व्याख्या के लिए आवश्यक है। प्रकाश से संबंधित सभी घटनाओं की व्याख्या के लिए तरंग सिद्धांत जो कि किसके द्वारा? हाइगेंस द्वारा। क्वांटम सिद्धांत जो कि मैक्स प्लैंक के द्वारा दिया गया। ए और बी दोनों जरूरी है बच्चों। करेक्ट आंसर सी होगा। तरंग सिद्धांत हाइगेंस, क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लैंक। बच्चों इस क्लास से देखते हैं जितना अलग से बताएं, इससे रिलेटेड कितना प्रश्न आता है एग्जाम में, वही हम देखेंगे। चलो 60 नंबर सवाल का जवाब बताओ, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी पराबैंगनी भाग में पड़ती है? पराबैंगनी भाग है भाई, बताओ ना। लाइमन श्रेणी लगाओ। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये श्रेणी वाला भाई एक बार देख लेना, कोई भी श्रेणी हो। देखो परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉन निम्नलिखित में किस बल के कारण, कौन सा बल होता है बच्चों? नाभिकीय बल, कूलम बल होता है। कौन सा? कूलम बल है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ये रहा प्रश्न, हमें लगता है नाभिक से संबंधित वाला प्रश्न होगा शायद, देखते हैं। ये परमाणु की त्रिज्या लगभग कितनी होती है? देखो बच्चों परमाणु की, यहां से दो त्रिज्या पूछा आपके एग्जाम में। पहले आपसे पूछेगा नाभिक की त्रिज्या। क्या पूछे बच्चा पार्टी? नाभिक का। नाभिक का कितना होता है सर? 10⁻⁻⁻15 मीटर होता है। और परमाणु वाला पूछा, परमाणु पूछे तो 10 कितना होगा बच्चों? 10⁻⁻10 मीटर में होता है। लगा दो ना, ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, आज तो भाई बिल्कुल मजा आना चाहिए। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान देखो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। और बच्चों बताओ ना, द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 kg बच्चा। और
और इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट द्रव्यमान यानी कि दोनों का अनुपात निकाले ना बच्चों, कौन सा होता है जल्दी से बताओ, एक बार बताओ बच्चों, कौन सा विशिष्ट वाला 1.76 into 10 to the power 11 और ये इसका चार्ज का कूलम यहाँ पे लिखो, बटा में केजी लिख दो, यही वाला बात है बच्चों। ये देखो ये इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश है, ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, ये इलेक्ट्रॉन का क्या है आवेश है। बताओ कौन सा द्रव्यमान वाला, ए वाला ऑप्शन आप लगाओ ना, करेक्ट हो जाएगा बच्चा पार्टी। ये तीनों को याद रखोगे ना भाई, याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं 64 नंबर सवाल। नाभिक बलों, नाभिकीय बलों के गुण कौन सा होता है? लघु परासी होते हैं सर, बिल्कुल होते हैं। आवेश अनाश्रित होते हैं, आवेश पर कोई आश्रय नहीं है। आकर्षक बल होते हैं, बिल्कुल इनमें से सभी। हमारा बच्चों देखो 2 नंबर में पूछेगा नाभिकीय बल के गुणों को लिखे, तो ये 3 लिख देना, आपका 2 नंबर ऐसे करके टिक मार देगा। सही है भाई, एकदम ले लो, खुशी खुशी से ले लो भाई, 2 नंबर ले लो। तो इसको लिखना, नाभिकीय बल लघु परासी होते हैं, आवेश अनाश्रित होते हैं, आकर्षक बल होते हैं, इनमें से सभी लगा देना, करेक्ट हो जाएगा। इनमें से सभी ने भाई वहां लिखना पड़ेगा। देखो निम्नलिखित में किसे विभाजित नहीं कर सकते? फोटोन भैया कहां हो, क्योंकि इसका द्रव्यमान 0 होता है, फोटोन का विराम द्रव्यमान 0 होता है बच्चों, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, ये रहा 66 नंबर सवाल। परमाणु के नाभिक में अवश्य रहता है, ऐसे बना जो होता है बच्चों वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है, अवश्य रहेगा प्रोटॉन। कौन सा बच्चों? प्रोटॉन रहेगा, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो 67 नंबर सवाल देखो, 33 का द्विआधारी क्या होगा? निकाल लो बच्चों, सिखा दिए है, निकाल लो भाई, ऐसे वाला निकालो, ऐसे गेट वाला को एकदम देख लेना बच्चों, एंड गेट, और गेट, नोट गेट, नोर गेट, और गेट, ये सब देख लेना एक बार। देखो यहां से देखो, 2 से लगाओ, कितना 15 दूना 30 हुआ, शेष 1 बचा बच्चों, फिर 2 से लगाओ, 7 दूना 14 शेष 1 बचा, फिर 2 से 3 दूना 6 शेष 1 बचा, फिर बच्चों 2 से लगाओ, 2 एकम 2 शेष 1 बचा, 5 को 1 किस में है भाई? कौन सा किसी में 1 है क्या? अब देखो क्या यहां से लगेगा, जल्दी से एक बार लगाओ, कौन सा ऑप्शन में हो जाएगा बच्चा पार्टी? 31 का 33 का भाई, 33 का निकालना, 31 हम लिख दिए, 33 का निकाल लेते बच्चों। चलो जल्दी से निकाल लो, 2 से लगाओ, 16 दूना 32 हुआ, शेष कौन सा 1 बचा, हाँ 2 से लगाओ, 8 दूना 16 0 शेष बचा, फिर 2 से 4 दूना 8 से 0 बचा, फिर 2 से 2 दूना 4 और से 0 बचा, फिर 2 से 2 कम 2 और से 0 बचा, 1 4 को 0 1 1 4 को 0 1, ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। 67 का ए हो जाएगा, 1 4 को 0 ए 1 हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो क्योंकि नीचे से ऊपर देखो, यहाँ पे एक बार समझा देते हैं, नीचे से ऊपर लिखना, ऊपर से नीचे मत करना, नीचे से ऊपर जाना बच्चों, 1 4 को 0 1। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 68 नंबर सवाल है। एनपीएन बच्चों ट्रांजिस्टर वाला याद कर लेना, एनपीएन ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक धारा आई तथा आधार धारा आईबी तथा संग्राहक धारा आईसी धारा में संबंध क्या होगा? आईबी क्या पढ़े हो बच्चों, एक बार जल्दी से बताओ, कौन सा संबंध ये सही है? आईसी बराबर आईई माइनस आईबी पढ़े हो क्या? ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो 69 नंबर सवाल देखो, यूएचएफ परिसर की आवृत्तियों का प्रसारण प्राय किसके द्वारा होता है? ये किसके द्वारा होता है बच्चों? ये होता है आकाश तरंगों के द्वारा। बहुत बच्चे बोले तो सर ये हमारा होगा अंतरिक्ष तरंग के द्वारा, तो भैया मेरे आकाश तरंग द्वारा होता। गलत नहीं करना भाई, एकदम गैस पेपर पढ़ के गलत करोगे तो क्या हो जाएगा? वो बोले सर आप भी गलत ये बताए थे, नहीं भाई डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 70 नंबर सवाल। आकाश तरंग का संचार आधारित होता है किस पर? आयन मंडल के द्वारा परावर्तन पर। किस पर भैया? आयन मंडल द्वारा परावर्तन पर। बच्चों ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी, इस क्लास में हम लोगों ने पूरे 70 ऑब्जेक्टिव को कवर किया। क्लास कैसा लगा भाई कमेंट करके बताना। ये क्लास सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हमने हर एक चीज को समझा के बताया है, और अगर आप नहीं समझे तो भाई ये हमारे लिए, आपके लिए, हमारे लिए ये दुर्भाग्य होगा जो इतना समझाने पर भी आप नहीं समझते हो बच्चों। इसलिए इतना को समझ लेना। एग्जाम में भाई फिजिक्स का हो, फिजिक्स हो या फिर केमिस्ट्री हो या फिर बच्चा क्या हो, हिंदी हो, ये 3 विषय का गारंटी हम लेते भाई। ऑब्जेक्टिव में 35 में 35 या फिर 50 में 50 की हम लेते बच्चों। ओके इसे जरूर पढ़ोगे, अगर हिंदी पढ़े हो तो भाई कोई दिक्कत नहीं, पूरे के पूरे बना के आओगे। जो छूट गया भाई वो होता ना, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, ये सब वाला सारी आप लोग ही जानते हो, हम नहीं जानते, बस एक बच्चा लिखा था। ओके बच्चों चलो मिलते फिर अगले क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, क्लास को एक बार सभी बच्चे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में इसे शेयर जरूर करिएगा।